हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने जो जानकारी लेके आया हूँ वो आपकी जो कच्चे कर्मचारी हैं, मतलब जो कि HKRN के अंदर जो भर्ती होने वाले कर्मचारी हैं, उनका जो प्रोसेसिंग में बदलाव है ये पहले कर दिया गया था। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये बदलाव पहले से ही है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो आपकी भर्ती आ रही है उसके अंदर आपका चेंजमेंट होता रहता है जिस भर्ती के हिसाब से। मान लो आपकी PN की भर्ती आ गई है, उसके अंदर कैसा प्रोसीजर रहेगा आपकी। अब पटवारी की भर्ती आने वाली है, उसके अंदर कैसा है, कंडक्टर के अंदर कैसा है, वो भर्ती प्रक्रिया इसके अंदर चेंजमेंट होती रहती है। पूरी जानकारी मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN ने छोटे कर्मचारियों की भर्ती के लिए संशोधन किया है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब बदलाव किस तरह के हैं वो आपके सामने, कई बच्चों ने पढ़ लिया होगा। ये आपका पूरा प्रोसीजर है वो साइट पर ही है, ठीक है, कहीं और नहीं है। आपके HKRN की साइट पर जाएंगे आप, उसके अंदर ये पूरी प्रक्रिया लिखी हुई मिली है मुख्य रूप से, ठीक है। तो मुख्यमंत्री ने इस निजीकरण को मंजूरी दे दी है। किसके अंदर? जो HKRN है, ये आपकी पहले की लाइन है और जल्द ही इसमें जारी कर दिया जाएगा। अब औद्योगिक संस्थानों के अनुरूप सरकार के अतिरिक्त या शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव की जानकारी प्राप्त करें। क्या कहता है? इससे योग्य उम्मीदवार को अस्थायी आधार पर भर्ती करने में मदद मिलेगी, ठीक है। मतलब अस्थायी आधार पर HKRN में आपको भर्ती किया जा रहा है। कहता है मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना आदित्य परिवार योजना के तहत 50 बिंदुओं की बैठक नहीं होगी। 50 बिंदुओं की बैठक नहीं होगी, मतलब उसमें क्या है, पहले 150 पॉइंट, 150 मतलब 150, ठीक है। या हरियाणा की आवाज़ें हैं, 150 पॉइंट की भर्ती के लिए स्केलेबल कर्मचारी की व्यवस्था थी, जिसमें मुख्यमंत्री अंत्योदय प्रस्तावित योजना के अंतर्गत 50 अंक नीचे दिए गए थे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो चेंजमेंट है उसमें क्या कहता है, अब इस योजना के तहत मिलने वाले अंकों को हटा दिया गया है और कुल अंकों को घटाकर 100 कर दिया गया है। मतलब पहले जो आपकी लिस्ट थी वो 150 यानी कि 150 के अंदर लगती थी, ठीक है। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। स्टार्टिंग में जो आपकी इसकी योजना बिठाई थी वो आपकी 150 के अंदर थी। मतलब कि जो आपका अंत्योदय परिवार योजना के तहत जो परिवार आता है उसको 50 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे, ठीक है। लेकिन अब ये प्रोसेसिंग हटा दिया गया है। आपको पता है 100 नंबर का कुल है, ठीक है। लेकिन कई बच्चों को पता नहीं है कितना है, वो बोल रहे हैं सर स्कोर 40 हो गया है, 50 हो गया, 55 हो गया है, लेकिन ये कुल स्कोर है वो 100 में से ही है, ठीक है। कई बच्चे बोल रहे हैं 75 में से है, 75 में से नहीं है, ठीक है। ये आपका 100 में से ही रहेगा पूरा। 100 में से किस किस की प्रक्रिया है वो देख लेना है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN के तहत अल्पकालीन कर्मचारियों की भर्ती के लिए नई नीति में अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है। अब कर्मचारी अधिकतम 58 वर्ष की आयु तक सेवा कर सकते हैं। मतलब आपकी अधिकतम आयु कितनी है? वो 58 वर्ष है। आयु के अनुसार आपको नंबर मेंशन किए जाएंगे। इस चयन प्रक्रिया के अलावा अब अतिरिक्त कोटा योग्यता के लिए लेवल 5 अंक दिए जाएंगे, जिसमें 20 अंक थे। सरकारी बोर्डों में उम्र सीमा में बदलाव किया जाएगा, ठीक है। अब क्या कहता है, जो मेन चीज़ है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अब न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, सबसे पहले ये बात है। अधिकतम आयु सीमा वैसे 42 वर्ष तक, आप 18 से लेकर 42 वर्ष तक फार्म अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको कन्फर्म होगा। इसके अलावा अनुभव के आधार पर अधिकतम 5 साल की छूट दी जाएगी। मतलब कि किसी प्रकार में आपने कंपनी में जो आपके लिमिटेड है PF की कटा है, या फिर गवर्नमेंट किसी विभाग में आपने DC रेट पर कार्य किया है, जितना भी आपकी मिनिमम मैक्सिमम ही आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ठीक है। चाहे आपने 7 साल काम किया है, 8 साल काम किया है, उसी हफ्ते 3 साल काम किया है तो 3 साल की छूट इसके अंदर आपको दी जाएगी, ठीक है। अधिकतम छूट की बात कर रहा है। अनुभव के आधार पर आयु सीमा में छूट का लाभ उठाने के उम्मीदवार के पास किसी भी संबंधित संस्थान से संबंधित क्षेत्र में डिग्री अर्जित योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। अगली बात है, उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव के आधार पर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट ही दी जाएगी, ठीक है। अगर किसी उम्मीदवार के पास 5 साल से ज़्यादा का अनुभव है तो अधिकतम 5 साल की छूट ही मिलेगी। मैंने बोला था आपको अधिकतम 5 साल की छूट ही मिल पाएगी, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि कोई उम्मीदवार 25 वर्ष का है और उसके पास संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव है तो 3 वर्ष की छूट मिलेगी, ठीक है। यानी कि आपको अच्छे से समझाया है साइट पर, आप किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। आप जो इंस्ट्रक्शन है उसको सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, किसी बच्चे ने इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह नहीं पढ़ा होगा। इस प्रकार उसकी प्रधान आयु 42 वर्ष होगी और 3 वर्ष की बेरोजगारी के साथ 39 वर्ष होगी, ठीक है। अगला है, नई आयु सीमा से अधिक लोगों को
सरकारी योजना पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपके पीछे आपकी सऊदी अरब है, यूए है, सभी के अंदर आपकी जो अभी पीछे भर्ती निकली थी ड्राइवर की और अन्य कर्मचारियों की, वहाँ पासपोर्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो आपकी सरकार है वो इसके अंदर सब कुछ आपके अनुभव के अनुसार उपलब्ध करा के देगी। अनुभव के आधार पर छूट उन लोगों को भी फायदा होगा जो अभी युवा हैं लेकिन समुद्री क्षेत्र में अनुभव रखते हैं, ठीक है। आपने किसी क्षेत्र में आपने काम किया है, ठीक है। नए सत्यापन के तहत खंड 8.2 को हटा दिया गया है। अब ये खंड 2.8.2 क्या है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि अब सभी को योग्यता के आधार पर किसी भी पद के लिए समान अवसर मिलेगा। मतलब कि ये नहीं है कि आपने 10वीं किया हो तो आपको पीएन ही मिले, ठीक है, पीएन ही मिले। यदि 10वीं के ऊपर, ठीक है, इस बोर्ड के ऊपर यदि आपके मान लो आपने 10+2 किया है, कंडक्टरी लाइसेंस है, तो ज़रूरी थोड़ी ना आपको कंडक्टर ही मिले। मान लो आपको कंडक्टर नहीं तो पीएन ही मिले, या फिर जिस बच्चे ने पीएन है उसको पीएन ना मिले कंडक्टर मिले, ठीक है। मतलब कि समान अवसर सभी भर्तियों के लिए आपको दिया जाएगा। आगे है, यह आपके कौशल और योग्यता के आधार पर नौकरी पाने का अवसर प्रदान करता है। यह निगम अधिक प्रगतिशाली प्रतिभाओं को काम करने में मदद की तलाश में है। निष्कर्ष क्या है? हरियाणा कौशल रोजगार निगम धारा 8.2 लागू करना एक सकारात्मक कदम है, ठीक है। ये आपके सामने है। आगे और मैं बता देता हूँ, इस भेदभाव को कम करने के अधिक जिजीविका को नियुक्त करने में मदद करने के लिए कहा गया है। भर्ती प्रक्रिया, अब हरियाणा सरकार रोजगार निगम HKRN चयन उम्मीदवार 100 मापदंड पारिवारिक योजना के आधार पर 40 उम्मीदवार की आयु 10 अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता 5, यानी कि आपको फैमिली आईडी के हिसाब से कहता है 40 नंबर दिए जाएंगे। उम्मीदवार की आयु 10, शैक्षणिक योग्यता के 5 नंबर आपको मिले जाएंगे। अतिरिक्त किसी प्रकार का अनुभव है, शैक्षणिक योग्यता उसके आपके 5 नंबर, ये आप याद रख लेना, ठीक है। मतलब कि 40 आपको मिलेंगे फैमिली आईडी से, ठीक है। उसके बाद आपके 10 हो गए आयु के, ठीक है। ये मैक्सिमम है 10 है, ठीक है, मैक्सिमम है एज के हिसाब से। 18 है आपकी, 23 होगी, 25 होगी, उसके हिसाब से क्या बताओ, आपको 5 मिले, 7 मिले, 9 मिले, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर आपको 10 CET, ये देख लेना, CET उम्मीदवार पद के लिए आपको 10 तैनाती के आसानी से 10 देश की सरकारी कार्यों में अनुभव के आधार पर आपको बाहर कुल 100 अंकों के आधार पर भर्ती की जाएगी। मतलब आपको मान लिया 100 अंक आपके कंप्लीट हो गए। यहाँ पर पहले कौशल रोजगार निगम की भर्ती के अनुसार 100 अंकों के आधार पर चयन किया जाता था, जिसके अनुसार अब इसे बढ़ाकर 100 अंक कर दिया गया है। ये गलत है, यानी कि पहले यहाँ इस नीति के आधार पर 150 अंकों पर चयन किया जाता था, अब स्टार्टिंग इसके 100 कर दिया गया है। सामाजिक आर्थिक आधार पर आपको 10 अंक ही प्रदान किए जाएंगे। अनाथ होने पर 10 अंक दिए जाएंगे, लेकिन 25 वर्ष तक की आयु के अभ्यर्थी को दिए जाएंगे। मतलब कि 25 वर्ष से कम की उम्र है आपकी और जो अनाथ हो उसको आपको दिए जाएंगे। एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात, यदि आप विधवा हैं, किसी भी महिला के बारे में ये जिक्र है, तो आपको 5 अंक मिलेंगे। यदि आप अनाथ हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे, ठीक है। कोई बच्चा अनाथ है उसको 5 अंक दिए जाएंगे, ये मैक्सिमम है। और जो विधवा है उसको आप 10 अंक मिलेंगे, 5 अंक मिलेंगे, 5 अंक बोल रहे हैं ना, यदि आपको 5 अंक मिलेंगे, 5 अंक अनाथ को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपकी कुल भर्ती प्रक्रिया थी। आशा करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आई होगी। ये इंस्ट्रक्शन है, आपको पढ़ना जरूरी है कि आप किस एलिजिबल एरिया को सर्टिफाई करते हैं, आपको कितने नंबर दिए जाएंगे। आपकी फैमिली आईडी में आपके 40 नंबर हैं। 1 लाख से जिसकी इनकम कम हो उसको 40 नंबर दिए जा रहे हैं। मतलब एक 30 है, एक 50 है, उसको आपको 30 नंबर दिए जा रहे हैं। एक 80 से कम को, ठीक है, उसे 2 लाख होगी, उससे आज फिर 20 नंबर दिए जा रहे हैं। ऐसी इनकी प्रक्रिया है। सभी बच्चों ने प्रक्रिया को अच्छे से देख भी लिया होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बहुत बहुत